तो लास्ट क्लास में हमारी बात इम्यूनिटी तक हो चुकी थी और अब आपके पास इम्यूनिटी का एक अच्छा कंसेप्ट है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि अब आप कोई भी डिजीज जब पढ़ेंगे तो इम्यूनिटी आपके दिमाग में आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ होने के बाद भी डिजीज होता है। मैंने उस दिन बताया था इम्यून सिस्टम हमारा फेल कर जाता है, तो होता है इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, जो मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा बॉडी पैथोजन से लड़ता है। और वो तो था इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में, तो मैंने क्या बताया, एलर्जी, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया। एक बताया मैंने इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें इम्यून सिस्टम की कमी हो गई है, कहीं बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों, तो कहीं पे टी लिम्फोसाइट्स। और एक बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारा बॉडी हमारे ही बॉडी के खिलाफ, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के ऑर्गन के खिलाफ एंटीबॉडी बना दिया। तो वो तो एक्सक्लूसिव इम्यून सिस्टम में कमी या फिर इम्यून सिस्टम में हाइपर एक्टिवेशन। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन से लड़ते लड़ते हार गया, एक हद तक लड़ा, उसके और कितना लड़ेगा भाई। हमारा बॉडी रोज पैथोजन के कांटेक्ट में आता है। हम सड़क पर के गोलगप्पा खाते हैं, ना जाने उसमें हम सैकड़ों पैथोजन अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं। हमें रोज तो टाइफाइड नहीं होता है, लेकिन एक बॉडी का सिस्टम भी एक लिमिटेड अमाउंट में ना हमें, एक लिमिटेड लिमिटेशंस में ही ना हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। तो हमारा बॉडी कभी कभार हार जाता है, और जब हार जाता है तब हमें रोग हो जाता है, डिजीज हो जाता है। तो देखो, हमारे बॉडी को कॉज करने वाले, अगर हम पैथोजन की बात करें, पैथोजन की हम बात कर रहे हैं, जरा वैरायटी ऑफ पैथोजन, कमी नहीं है पैथोजन की, बहुत पैथोजन। बट हम मेजरली यहाँ पे कुछ ऐसे पैथोजन का डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। और वो कौन कौन से मेजर पैथोजन है, तो मैंने पहले भी नाम बताया था, फिर बता रहा हूं। एक तो है बैक्टीरिया, पीरा वायरस, प्रोटोजोन, हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ, एक्सकेलमिंथ, हेलमिंथ, ठीक है, और फंगस। ये मेजर कैटेगरी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही डिजीज कराते हैं। इतना नॉलेज आपको 12th स्टैंडर्ड पे आपको दिया जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, 12th स्टैंडर्ड पे आप ये 5 पैथोजन पढ़ के क्लिनिक नहीं खोलने जा रहे हो। बहुत सारे डिजीज है इस दुनिया में, बहुत सारे पैथोजन है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिया जा रहा है कि किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार के पैथोजन्स होते हैं, क्या कैसे, ठीक है, ये बताया जा रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि आप ये 5 टाइप के पैथोजन पढ़ के यहाँ पे क्लिनिक नहीं खोलने जा रहे हो। और ये 5 टाइप में मैं जितना एग्जांपल बताऊंगा, बैक्टीरिया में लगभग 10 एग्जांपल बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, या फिर जो पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। वायरस में 3-4 वायरस के बारे में, 5 वायरस के बारे में बता दूंगा। प्रोटोजुआ में 2 प्रोटोजुआ, 3 प्रोटोजुआ के बारे में बताऊंगा। ऐसे हेलमिंथी में तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे बता दूंगा, ठीक है, लगभग 7-8 बता दूंगा एनिमल किंगडम मिला के। फंगस के बारे में भी अगर पूरे बायोलॉजी देख लूं तो लगभग 10 फंगस तो बता ही दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल इतने ही डिजीज होते हैं और केवल इतने ही पैथोजन होते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ पैथोजन, और केवल यही 5 कैटेगरी के पैथोजन नहीं है। आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के यहाँ पे क्लिनिक नहीं खोल लेना। यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या याद रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें सभी कैटेगरी में जो एग्जाम्पल पढ़ने हैं, जो एनसीईआरटी में वही पढ़ने हैं, लेकिन उसमें भी क्या, हमें डिजीज का नाम याद रखना है सबसे पहले। तो डिजीज का नाम ही याद नहीं रहेगा तो आगे कहां से बढ़ोगे। डिजीज का नाम याद रखना है, देन उसके पैथोजन का नाम याद रखना है, देन साइन एंड सिम्टम्स जानना है, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने एक दिन डिफरेंस भी पूछा था, अभी तक कोई नहीं बताया है, अभी बता दूंगा मैं ही। साइन एंड सिम्टम्स, एंड देन इसके बाद अगर कोई स्पेशल पॉइंट है तो उसके बारे में जानना है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सभी का नहीं जाना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब वही जांच, पता लगाना कि वो डिजीज है भी या नहीं, ये सभी का नहीं जानना है। जिसका बोलूंगा उसी का, जैसे अभी टाइफाइड का बताऊंगा विडाल टेस्ट, ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में कुछ कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। इतने ही बात जानने हैं, जितना बोलूंगा एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी की बात है और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आपको क्लिनिक खोलने नहीं जान रहे हैं कि सारे डिजीज का नाम हम यहाँ और डिटेल में पढ़ रहे हैं। हम डिटेल में केवल मलेरिया पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, एड्स पढ़ेंगे और कैंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक करके। सबसे पहला बात कि ये साइन और सिम्टम्स, इसके बारे में अभी तक कोई बच्चा डिफरेंस नहीं बताया, सुन लो।
टर्मिनोलॉजी तो बताया था, उसमें लिख भी लेना, मन करे तो, मन क्या करे लिख ही लेना। तो एक वर्ड है साइन और एक वर्ड है सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स में क्या अंतर है बेसिकली? तो अगर मैं आमतौर पे ये बोलूं कि साइन और सिम्टम्स में क्या अंतर, तो मैं बोलूंगा कि साइन डॉक्टर बताते हैं, पेशेंट नहीं बताता है। एक्चुअली में पता है क्या बोलना चाहिए, उल्टा हम बोलते हैं, हम बोलते हैं साइन सिम्टम्स, बोलना चाहिए सिम्टम एंड साइंस। तो क्या होता है ना, चीजें क्लियर निकल के आती है। सिम्टम पहले, सिम्टम्स एंड देन साइन, ऐसे बोलो। पता है सिम्टम्स पहले आता है पेशेंट को, पेशेंट इसको फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट में दर्द है, फीवर आ रहा है, ये ऐसी चीजें है, हेडेक है, ये ऐसी चीजें जो पेशेंट फील कर रहा है, डॉक्टर को नहीं पता है। अरे डॉक्टर को कैसे पता कि मेरे को पेट दर्द कर रहा है भाई? डॉक्टर को कैसे पता कि मेरे को हेडेक आ रहा है? डॉक्टर को कैसे पता कि मुझे चक्कर आ रहा है? ये तो मुझे आ रहा है, मैं फील कर रहा हूं ना, ये पेशेंट फील करता है। और ये ऐसी चीजें हैं जो आप मशीन से मेजर नहीं कर सकते हो। ऐसे में पहला बात क्या लिखो, फील बाय पेशेंट। और दूसरी बात क्या लिखो, नॉट मेजरेबल, नॉट मेजरेबल बाय मशीन। अभी तक तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो ये फील कर ले कि आपको कितना पेट दर्द हो रहा है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, कितना हेडेक हो रहा है, 1 ग्राम 2 ग्राम, कोई कोई इसका मेजरमेंट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या लिख सकते हो बताओ, स्टमक पेन, हेडेक, वोमिटिंग, एटसेट्रा। इसको मशीन से मेजर नहीं कर सकते कि वोमिटिंग आने वाला है, आ रहा है, नहीं। अब आता है साइन। साइन क्या है? साइन वो चीज है जो पेशेंट फील नहीं कर सकता है। पेशेंट फील नहीं कर सकता साइन को, साइन को कभी पेशेंट फील नहीं कर सकता है। भले ही बीपी बढ़ जाए, पेशेंट फील नहीं कर पाएगा कि बीपी उसका बढ़ गया है। अब भाई ठीक है, थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल नॉलेज है तो बॉडी के रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ने से अंदाजा लगा लेगा कि हाँ ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया हो। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो हम मशीन से पता लगाते हैं, जो हम डॉक्टर्स के पास जाके पता लगाते हैं। डॉक्टर मशीन का यूज करते हैं और तब वो पता लगाते हैं कि हाँ कुछ साइन आ रहा है, इस पर्टिकुलर डिजीज के कुछ साइंस दिख रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, इट इज, ये तो क्या बोला, फील बाय पेशेंट, इसको क्या बोलोगे, इट इज मेजर्ड, मेजर्ड बाय मशीन, मेजर्ड बाय मशीन इन डॉक्टर्स, इन डॉक्टर्स चैम्बर। हम डॉक्टर के पास जाके पता लगाते हैं कि हाँ भाई हमें ये फलाना, जैसे फॉर एग्जांपल बीपी देख लो, ब्लड प्रेशर, ऐसे मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसको आप डॉक्टर के पास जाके पता लगाते हो वो साइन है। और कोई भी ऐसा चीज जिसको आप खुद फील करते हो बीइंग अ पेशेंट, वो सिम्टम्स है। बोलो साइन और सिम्टम में डिफरेंस क्लियर हो गया आप? तो जब यस तक आपको सर। सिम्टम्स नहीं आएगा तब तक आप डॉक्टर के पास साइन पता लगाने इन जनरल नहीं जाते हो। सो दिस इज द साइन एंड सिम्टम। तो ऐसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस में सिम्टम्स और साइन को जानना है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये इम्यूनोलॉजिकल टर्म वाले में ऐड कर लेना, ये 2 टर्म भी। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम डेली वाइज, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव याद रखने वाला पॉइंट है, एक्सक्लूसिव याद रखना है। अब वही चीज याद रखना है जो मैं बताऊंगा, नोट्स में लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, आज बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे क्या, कुल मिला के याद करेंगे। तो मैं एक ही दिन में सारा याद करने दे दूंगा तो याद नहीं कर पाओगे। तो आज बैक्टीरियल का याद करने दे देंगे, इसके अलावा कोई डिजीज पढ़ा देंगे जो डिटेल में पढ़ाना है, मलेरिया पढ़ा देंगे। ऐसे नेक्स्ट क्लास में आके वायरस के बारे में बता दूंगा मैं, होगा तो थोड़ा बहुत प्रोटोजोन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एड्स स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही परसों की क्लास में हेलमिंथ बता देंगे, परसों भी एड्स चलेगा। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में फंगस बता देंगे और कैंसर स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही मैं डेली वाइज 10-10 15 मिनट 15 मिनट देके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको याद करने में, वैसे है याद करने वाला है, एक्सप्लेन कर देंगे तो थोड़ा सा याद करने में आसान हो जाएगा। जहाँ थोड़ा सा दिमाग के सामने से गुजर गया तब याद करना, बस यही है। तो आज स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। एक एक करके वही सारा पॉइंट देखेंगे जो एनसीईआरटी में।
तो सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज में हम देखने जा रहे हैं टाइफाइड, ठीक है, बड़ा ही कॉमन है। सबसे पहली बात, कॉजेटिव एजेंट, सीए का मतलब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कॉजेटिव एजेंट, नहीं हो तो लिख लो, कॉजेटिव एजेंट मतलब पैथोजन। और ये एमओटी क्या है, ये एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये एमओटी है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या होता है लिख लो नोट्स में, सीए मतलब पॉजिटिव एजेंट, एमओ मींस मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड को दो और नाम से जानते हैं, एक तो एंटेरिक फीवर और एक इंटेस्टाइनल फीवर। मैं देखो मैं अगर छेड़ूंगा तो टाइफाइड ही पढ़ा करूंगा 2 क्लास, जितना बोल रहा हूं उसको याद कर लेना, इसमें ये कुछ तो याद करो, सब चीज को एक्सप्लेन करता है अब तक, इतना बोल रहा हूँ उसको याद करो। एक एक डिजीज को एक्सप्लेन करूंगा ना, 2-2 3-3 लेक्चर लगते हैं। डॉक्टर नहीं बनना है 12th क्लास बन के, क्लिनिक नहीं खोलना है, ठीक है, जितना बोलना उतना याद कर लो सीधे। तो फर्स्ट वन इज द टाइफाइड। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं और इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट मतलब पैथोजन, साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है, इसको साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम भी कहते हैं। सबसे पहली बात, ये कहाँ ग्रो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पास 2 इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैथोजन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ग्रो करता है। मन में आता है सर ये और कहीं क्यों नहीं ग्रो करता है, इसलिए कहीं और ग्रो नहीं करता है क्योंकि जो इसका हैबिटेट है ना, ये जिस हैबिटेट में रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, वो हैबिटेट हमारे बॉडी के अंदर केवल स्मॉल इंटेस्टाइन्स को प्रोवाइड कराता है, तो वही एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल है इसलिए। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब फैलता कैसे है, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो आप गोलगप्पे खा लेते हो, इधर उधर के मोमो ठेला पर का खा लिया, बर्गर खा लिया, बर्गर खा लिया, क्या खा लिया नहीं खा लिया, इधर का भी जाके जूठा पानी पी लिया, तो इससे क्या होता है कि जो जिस पर्सन को टाइफाइड है और वो पर्सन का जो वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ निकला है उसमें, या फिर कफ के थ्रू कुछ निकला है, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया उसमें आ जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल फॉर्म आ जाता है उसका, और वो फूड को और वाटर को कंटामिनेट कर देता है, वो फिर कोई दूसरा पर्सन खा लेता है। फिर इसका ट्रांसमिशन पढ़ाने लगूंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा, छोड़ो, सीधा याद रखो कि ये ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड एंड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब आते हैं सिम्टम्स पे। बताओ सिम्टम्स कौन फील करता है, डॉक्टर बताते हैं या फिर पेशेंट फील करता है? पेशेंट खुद फील करता है, ठीक है। तो सिम्टम्स देखो, सबसे खतरनाक सिम्टम है सस्टेन्ड हाई फीवर और 39 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस बता रहा हूँ, ये सेल्सियस में काफी है, ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे ना लगभग 100 डिग्री के आसपास आ जाएगा, तो सेल्सियस में बता रहा हूँ। अच्छा, अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 35 के अप्रॉक्स, 35 के अप्रॉक्स होता है नॉर्मल टेम्परेचर, और यहाँ 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है काफी। सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड का मतलब होता है लगातार, नहीं पता तो लिख लो यहाँ पे, लगातार, ऐसा नहीं कि आया फीवर गया फीवर, मलेरिया में ऐसा होता है, आया 1-1.5 घंटा बाद गया, आया 1-1.5 घंटा बाद गया, इसमें सस्टेन लगातार हाई फीवर, ठीक है। देन हेडेक, फिर सभी बात, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, बस इनसे मेजर नहीं हो सकते हैं। हेडेक, वीकनेस, कमजोरी आता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में बहुत खतरनाक दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, भूख खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इवन ब्रेडिकार्डिया भी होता है। ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट का बढ़ना या घटना, ब्रेडिकार्डिया बोलो, घटना, तो हार्ट बीट घट जाएगा, हार्ट बीट घट जाएगा, भूख खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है खा रहे हो नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और ये एब्डोमिनल पेन का कारण है वो जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है इंटेस्टाइन के वॉल में जाके छेद करने लगता है, खतरनाक दर्द होता है, ठीक है, वीकनेस, हेडेक, ये सब होने लगता है। देन एक जो सबसे खतरनाक इसमें सिम्टम्स है ना, वो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, भाई साहब इंटेस्टाइन की वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद करने लगता है, और अगर ज्यादा नंबर बढ़ा लिया ना बैक्टीरिया, डेथ भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाता है उसको कहते हैं, इंटेस्टाइन पूरी तरीके से बैक्टीरिया से ब्लॉक हो जाता है, so may lead to death in severe condition। डायग्नोस्टिक टेस्ट याद करना है, विडाल टेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है ना, विडाल टेस्ट कराते हैं जाके पैथोलॉजी में। देन ट्रीटमेंट के तौर पे इसके लिए टीएबी वैक्सीन, पहले बता चुका हूं, याद करो, याद है, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड ए बी टाइप टीएबी वैक्सीन। हाँ, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है, स्पेशल पॉइंट्स। मैरी मिलर नाम की एक कुक थी, कहाँ पे थी ये, तो ये थी न्यूयॉर्क में, यूएस में ना, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में बड़े घराने में काम करती थी, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े घराने के लोग सब होते हैं ना, वो अपने घर में जो भी काम करने वाली बाई सब रखते हैं, तो ऐसा देख दाख के रखते हैं जो थोड़ा प्रोफेशनल हो, और उस पर वो लोग डाउट कम करते हैं, क्योंकि बड़े घरानों में जो भी आती है खाना बनाने, वो उसको मान के ज्यादा चला जाता है कि साफ सुथरा रहती होगी, ठीक है। तो यूएस में बड़े घराने में कुक का काम करती थी, और एक घर में नहीं, कई घर में कुक का काम करती थी, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक बात बताता हूँ, किसी भी बॉडी में जब कोई भी पैथोजन जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आज आया कल सिम्टम्स आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जब तक पैथोजन, देखो आज पैथोजन एंटर किया, जब तक सिम्टम्स नहीं आता है, उस समय के ड्यूरेशन को बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। क्या बोलते हैं उस समय के उसको? एसिम्प्टोमेटिक फेज, मतलब जब पैथोजन आया और जब तक सिम्टम्स नहीं आया। तो पता है ये मैरी मेलन, इसको टाइफाइड का पैथोजन, मतलब जो अभी मैंने बैक्टीरिया बताया साल्मोनेला टाइफाइड, इसका अटैक हो चुका था, लेकिन इसको सिम्टम्स नहीं आ रहा था, हेडेक, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, सिम्टम्स किसको जल्दी आएगा किसको लेट आएगा, ये डिपेंड करता है किसका इम्यून सिस्टम कैसा वर्किंग है। ओके, तो इन महिलाओं को, महिलाओं क्या, महिला, ठीक है, मैरी मेलन को सिम्टम्स नहीं आ रहा था। अब जब सिम्टम्स आ नहीं रहा, तो क्या इसको कोई भी घर वाला काम करने से मना करेगा? नहीं, इसको खुद को नहीं पता कि मुझे टाइफाइड का पैथोजन का अटैक हुआ। ये कई सारे घरों में काम कर रही है, पता चला कि कई सारे घरों में जाके कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब खुद कॉन्टामिनेटेड है, तो फूड एंड वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर करके न जाने कितने सारे घरों में फैला दी टाइफाइड। ये एक तरीके से क्या हो गई, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, ये टाइफाइड के बैक्टीरिया बहुत सारे घरों में फैला दी। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड। तो इतने बात याद रखने, क्या क्या ब्रीफ कर रहा हूँ। कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफाइड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, सिम्टम्स सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, हेडेक, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्रेडिकार्डिया। सीवियर कंडीशन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। अच्छा ये लॉस ऑफ एपेटाइट को बोलते हैं एनोरेक्सिया, भूख खत्म हो जाता है। विडाल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट टीबी वैक्सीन, मेरीमेलोन खास बात है। नेक्स्ट निमोनिया, मैं पहले बता देता हूं, ये जो कोविड-19 वैक्सीन आया, कोविड-19 वैक्सीन कह रहा हूं, मतलब कोविड-19 जो वायरस आया था, दैट इज द सेम लाइक निमोनिया, लगभग निमोनिया वाले बैक्टीरिया की तरह है, लेकिन वो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और वो वायरस है, सिम्टम सेम है। और पता है ये कोविड में डिजीज का नाम नहीं है, कोविड वायरस का नाम है। डिजीज का नाम पता है क्या है, वायरस में मैं बताऊंगा, ये डिजीज के बारे में मैं बताऊंगा। डिजीज का नाम है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये है डिजीज का नाम। कोविड नहीं होता है किसी को, सार्स होता है। हाँ कोविड का अटैक होता है, ये बोल सकते हो। कोविड इज अ वायरस, नॉट द नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज व्हाट, सार्स। सीवियर मतलब खतरनाक, एक्यूट मतलब अचानक से, ये क्रॉनिक नहीं होता है, अचानक से। रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आता है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कई सारे सिम्टम्स एक साथ दिखते हैं तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। तो ध्यान रहे कि कोविड-19 वायरस है और वो निमोनिया की तरह सिम्टम्स लेके आता है, ठीक है। देन निमोनिया किससे कॉज होता है, निमोनिया होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों से होता है। ध्यान रहे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का पुराना नाम डिप्लोकोकस निमोनी है। क्या नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का पुराना नाम, डिप्लोकोकस निमोनी। और एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मुझे निमोनिया है, मैं छूकूंगा, मेरा फ्लूइड तुम्हारे डायरेक्ट नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, फूड में जाएगा, तुम डायरेक्ट कॉन्टामिनेटेड हो जाओगे, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। या इनडायरेक्ट, जैसे मुझे निमोनिया है, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करके रहता हूँ, तुम्हारा टेबल, कंघी, ऐसा कुछ छू लिया मैंने, जिसको तुम किसी न किसी तरीके से अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेके चले गए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है। बात करते हैं सिम्टम्स, ये मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। क्या होता है पता है, एल्वेलाई में पूरा लंग्स म्यूकस के साथ भर जाता है। अरे भाई इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स याद करो, इन्फ्लेमेशन इतना होता है लंग्स में कि एक्सेस कैपिलरी से फ्लूइड निकलता है, और वहां के जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं अगर ये थोड़ा समय तक रह गया इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से वो जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल मेडिएटेड होते हैं वो म्यूकस सेल्स को, म्यूकस ग्लैंडुलर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं एक्सेस म्यूकस सिक्रीट करने के लिए। उसकी वजह से पूरा का पूरा वो भर जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया घट जाता है, क्या के लिए, CO2 O2 के लिए। ध्यान रखना ये इम्फाइसीमा नहीं है, इम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पढ़ाया था मैंने,
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, सिगरेट स्मोकिंग से। वहां तो क्या होता है, एल्वेलाई का सरफेस बर्न होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ एल्वेलाई का सरफेस बर्न नहीं हुआ है, डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, उसके चारों ओर फ्लूइड भर गया है, उसकी वजह से गैसें सक्शन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से करें सरफेस एरिया कम पड़ जा रहा है। तो सिम्टम्स क्या है, मेनली लंग्स अफेक्टेड होगा, उसमें भी क्या एल्वेलाई भर जाएगा वाटर और म्यूकस से, सरफेस एरिया घट जाएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, सफोकेशन आएगा। और अगर सीवियर कंडीशन हो गया तो बता बॉडी में पूरी तरीके से O2 की कमी और CO2 की अधिकता हो जाएगी ना, बोलो। तो बॉडी में क्या होगा, O2 का कमी से मतलब कि ऑक्सीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाएगा और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। वो कैसा होता है, ब्लू कलर कंपाउंड, और पूरा बॉडी ब्लूइश दिखने लगेगा, स्पेशली लिप्स और फिंगर और नेल्स, ये सब ग्रे कलर के होते हैं, धीरे धीरे ब्लूइश दिखने लगेंगे। इसको बोलते हैं साइनोसिस, ब्लू कलर का बॉडी होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। सीवियर खतरनाक केसेस है। दिस इज द निमोनिया। इतना ही बात याद रखना, क्या क्या फिर से बोल रहा हूँ, कॉजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है और एक बैक्टीरिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का दूसरा नाम डिप्लोकोकस निमोनी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कंटामिनेटेड आर्टिकल से। ये मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है, वो भी एल्वेलाई को भर देता है पानी और म्यूकस से एक्सेस, सरफेस एरिया कम पड़ जाता है, डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, ध्यान रखना। सीवियर केसेस में, खतरनाक केसेस में लिप्स, फिंगर और नेल्स ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉल्ड एज साइनोसिस। नेक्स्ट है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कौन है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, बोलो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ऐसे बोलोगे तो याद होगा, ठीक है। देन सिम्टम्स, ये थ्रॉट को इफेक्ट करता है, ये थ्रॉट रीजन ना, ये थ्रॉट को इफेक्ट करता है और ये सफोकेशन काउज करता है। डायग्नोसिस टेस्ट इसका सिक टेस्ट है, ठीक है, याद रख लेना डिप्थेरिया का सिक टेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट डिप्थेरिया। नेक्स्ट इसमें यही बात याद रखना है, पॉजिटिव एजेंट कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, सिम्टम्स थ्रॉट को इफेक्ट करता है, सफोकेशन कराता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट सिक टेस्ट है। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट इसका कौन है, मायोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, नॉट मायो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सिम्टम्स क्या है, इसमें भी लंग्स इफेक्ट होता है और स्पेशली इसमें लिम्फ नोड इफेक्टेड होता है, टीबी में लिम्फ नोड ज्यादा इफेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें बोन के ज्वाइंट्स भी इफेक्टेड हो जाते हैं और इसमें कफ के साथ ब्लड आता है, स्पीच मतलब कफ एक तरीके का, कफ के साथ ब्लड आता है टीबी में, ठीक है। देखा भी होगा एड वगैरह में, खांसता है, खून आता है, बोलता है टीबी है क्या तुम्हें, ठीक है। और इसमें चेस्ट में पेन होता है और रात को जबरदस्त पसीना होता है, ठीक है। सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द टीबी, ठीक है। तो टीबी में देखो मैंने क्या क्या बोला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कौन है, पॉजिटिव एजेंट है। सिम्टम्स लंग्स को इफेक्ट करेगा, स्पेशली लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करेगा, बोन जॉइंट्स को, ब्लड के सॉरी कफ के साथ ब्लड आएगा, चेस्ट में भी पेन होगा और रात को पसीना आता है। दिस इज द ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट डिजेंट्री। अच्छा, डिजेंट्री को साइजलोसिस भी कहते हैं, साइजलोसिस, ठीक है। अच्छा सुनना, डिजेंट्री एक होता है बैक्टीरियल, एक होता है प्रोटोजोन, कल बताऊंगा प्रोटोजोन वाला भी। डिजेंट्री ये बैक्टीरियल वाला बता रहा हूं, जो कराता है कौन, साइजेला डिजेंट्री बैक्टीरिया से। कौन कराता है, साइजेला डिजेंट्रिक बैक्टीरिया से, ठीक है, साइजेला डिजेंट्री। सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन, खतरनाक एब्डोमिनल पेन होता है, म्यूकस और ब्लड आता है स्टूल के साथ, जो फिकल मैटर होता है उसके साथ व्हाइट व्हाइट म्यूकस और ब्लड दोनों मिक्स आता है, ठीक है। और ये ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से, मतलब कि या तो जब गंदे जगह से अगर फीकल रूट यानी कि एनएस को वॉश कर रहा है उसके थ्रू भी एंटर कर जाता है, या तो कंटामिनेटेड फूड एंड पार्टिकल, फूड एंड वाटर के साथ भी ये माउथ से एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये साइजेला डिसेंट्री। क्या है सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल। कफ के साथ ब्लड आए तो क्या हुआ है, कफ के साथ ब्लड आए तो क्या हुआ, बोलो अभी बताऊं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। हाँ टीबी। और अगर स्टूल के साथ ब्लड आए तो डिजेंट्री, डिजेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेप्रेसी, जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई। अच्छा, इसका जस्ट पहले भी माइकोबैक्टीरियम बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये है माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई। ये क्या करता है, ये कंटेजियस डिजीज है, छुआछूत, एक समय खूब चलाते हैं छुआछूत बीमारी, ठीक है, छूने से फैलता है। क्यों, हमारे बॉडी में जहां भी होगा ना, जो स्किन है, स्किन पे लेसेंस मतलब धब्बे बन जाते हैं वहां पे, ठीक है, उसको बोलते हैं लेसेंस ऑन द स्किन, एकदम चमका, जब चमका हुआ होगा लाइट कलर, और वहां के हेयर खत्म हो जाएंगे और वहां पे सेंसेशन भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये डिजीज छूटने के बाद की बात बता रहा हूँ। जब कुछ तो छूट जाता है, जब तक है तब तक तो वहां पे पस वगैरह रहता है, किसी को छुओगे तो उसको भी हो जाएगा, ठीक है।
छूटने के बाद उस जगह का पूरा स्किन खत्म, इवन वहां का सेंसेशन भी खत्म, पिन चुभाओगे, हिट लगाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा, नर्व सेल अंदर से अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। और वहां पूरा स्किन जो है लाइट कलर हो जाएगा, मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनोसाइट्स वगैरह खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहचान है लेप्रेसी की। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है MDT, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। तो क्या है लेप्रेसी? लेप्रेसी का होता है किससे? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया से। छुआछूत बीमारी है, कॉन्टेजियस डिजीज है। पहचान क्या है? लेशंस ऑन द स्किन, लाइट कलर लेशंस होता है, ये लॉस ऑफ हेयर एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। ट्रीटमेंट MDT, मल्टीपल ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट इज अ कोलेरा, हैजा बोलते हैं इसको, हैजा। ये किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से। किससे? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से। इसमें खतरनाक डायरिया और वोमिटिंग होता है, आदमी परेशान हो जाता है उल्टी करते करते और टॉयलेट जाते जाते। डायरिया और वोमिटिंग, इसमें इतना डायरिया वोमिटिंग होता है कि पर्सन के बॉडी का जो न्यूट्रिएंट होता है वो वोमिटिंग और डायरिया से ही निकलता रहता है, एब्जॉर्प्शन का समय नहीं मिलता है। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा है पर्सन खाया और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो गया वो जब तक डाइजेस्ट होगा उससे पहले तो निकल गया, या तो उल्टी करके या तो फीकल मैटर से, तो पर्सन फिर जिंदा कैसे रहेगा? तो उसको देते हैं ORS या सलाइन ड्रॉप। पता है इन दोनों में क्या होता है? एक बार बताओ, ORS या सलाइन ड्रॉप में जो भी चीजें हैं उसको डाइजेस्ट होने की जरूरत है या फिर डायरेक्ट एब्जॉर्ब होने की जरूरत है? डायरेक्ट एब्जॉर्ब होने की जरूरत है। इसीलिए जब डायरिया होता है ना या वोमिटिंग ज्यादा हो रहा था, ORS पिलाते हैं, क्योंकि वोमिटिंग हो या डायरिया हो, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल निकल गया, डाइजेशन होने का टाइम नहीं मिला, तब एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? तो ORS पिला दो, तुरंत एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ORS का फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ लेता है तो क्या बोलेंगे? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रखा है डायरिया की वजह से, तो उसको रिहाइड्रेट करना, मतलब पानी को वाटर बॉडी में अवेलेबल कराना है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और सलाइन ड्रॉप में भी वही चीज होता है, ठीक है। बस उसको ब्लड कैपिलरी से, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से तुरंत पहुंचाते हैं सेल तक। इसको पता लगने के लिए आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल और वोमिट, उल्टी और जो स्टूल है, वेस्ट मटेरियल है, उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके बैक्टीरिया पकड़ में आता है। ये इसका टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो क्या क्या बोला? कोलेरा में होता किससे? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से। सीवियर डायरिया और वोमिटिंग इसका सिम्टम्स है। ORS और सलाइन ड्रिप देते हैं पेशेंट को रिकवर करने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल और वोमिट। नेक्स्ट इज टेटनस। इसके बारे में तो बहुत बात कर चुके हैं हम लोग। ये होता है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी से, याद आ रहा है? टॉक्सिन रिलीज करता है, मस्कुलर में पढ़ाए थे। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सैंड बॉर्न इन्फेक्शन थ्रू वोंड, घाव वगैरह से भी फैलता है। अगर हमको टेटनस हो रखा है, मेरे पस वगैरह में इसका बैक्टीरिया का आंसर रहता है, मैं दे दूंगा, तुम्हें भी हो जाएगा, ठीक है। इसको लॉक जॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो जहां होता है, आपको पता है कि स्केलेटल मसल में क्या करा जाएगा? सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। हेलो, तो इसकी जो फर्स्ट टाइम जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म डिस्कवर्ड हुई थी, मतलब इसकी जो सिम्टम्स पता चली थी, जॉ मसल्स लॉक रह गया था पर्सन का, तो इसलिए तब से इसको जॉक लॉ बोलने लगे, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप के मैंने सब कुछ बता रखा है, DPT, TT वैक्सीन और ATS। ATS तो एंटी टिटनेस सीरम है। ये ATS कब देते हैं? 48 घंटे या 4 दिन बाद। ये कब देते हैं ATS? अरे भैया 5 दिन बाद देते हैं ये, अब बॉडी नहीं बना पा रही उसके लिए कुछ भी। अच्छा, TT वैक्सीन कब देते हैं? बचपन में तो पड़ता ही है। बाकी अगर कोई कट वगैरह लग गया, कहीं से है घुस रहा है, घाव के थ्रू आयरन वाले पार्टिकल में बैक्टीरिया रहता है, वहां से घुस रहा है, तो उस टाइम लगाते हैं TT वैक्सीन तुरंत, ताकि 3-4 दिन में हमारा बॉडी इसको उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले। या फिर अच्छा DPT याद करो, मिक्स वैक्सीन है। डिप्थेरिया, परसुसिस और टिटनस का टॉक्सॉइड, ये तीनों मिक्स्ड वैक्सीन है। DPT बता रखा है पहले वैक्सीन में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टिटनस। अब आते हैं प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ये काउज होता है जर्सीनिया पेस्टिस से। इसमें क्या होता है? बॉडी पर रेड पैचेस बनते हैं स्किन पर, और वो समय के साथ ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। इसका कैरियर है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रैट पर एज ए एक्टोपैरासाइट ग्रो करता है, रैट का बॉडी पे उसका खून चूसता है, दैट इज कॉल्ड एज रैट फ्ली। इसको जिनोप्सिला भी कहते हैं। तो दिस इज द प्लेग। तो ये 9 के 9 जितने मैंने बताए हैं, ये 9 के 9 बैक्टीरियल डिजीज आपको याद करने हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में। तो आज का आपका होमवर्क है
कि आप बैक्टीरियल डिजीज जांच करेंगे। बाकी अभी मैं अगले मीटिंग में मलेरिया पढ़ाऊंगा। यहाँ तक फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ बोलो। नो सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।